नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी सीएमडी सेफ्टी हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 12 मई 2023। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ, शेयर करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के साथ। कल कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था क्योंकि कोई वैसी सिचुएशन ही नहीं थी। पूरा परसों की तरह ही पूरा फर्स्ट कैंडल में ही दिन निकल रहा था, तो सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस वैसे ही थे। आज कल की लोज ब्रेक करके नीचे आ गए, तो यहाँ ये ब्लू एरोज बताए हैं। बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन थी, उसे टच करके हैमर बना के बाउंस आ गई मिडल बैंड के ऊपर क्लोज हो रहे हैं, अपर बोलिंजर बैंड के करीब है। यहाँ इन लेवल्स पे जो ये सप्लाई जोन था उसके अपर एंड पे है। इसका ब्रेकआउट आ जाए तो प्रीवियस कैंडल यहाँ पे कल का जो हाई था 18,390, ये पहला रेजिस्टेंस, और फिर ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन अगले रेजिस्टेंसेस। वैसे पिछली कई बार से आप यहाँ पे आरएसआई पे देख रहे हैं ट्रेंड लाइंस के रेजिस्टेंस। अभी आरएसआई फिर एक बार वही रेजिस्टेंस के करीब पहुंचा है। तो निफ्टी अभी इतना डिसाइसिव नहीं है। इसके अगर ब्रेकआउट्स आ जाते हैं तो फिर श्योर शॉट अपर ट्रेंड लाइन तक पहुंचने के चांसेस हैं। अदरवाइज फिर एक बार आज के लोज बॉटम कनेक्टेड ये ट्रेंड लाइन, लोअर बुलिंजर बैंड एंड सो ऑन। नीचे में सपोर्ट्स डेली चार्ट्स अभी तक फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखें तो ये जो मार्च का मूव, मार्च के बॉटम से अप मूव चल रहा है, उसका हाईएस्ट क्लोजिंग है। और लेफ्ट साइड पे हमने जो कहा था ये प्रीवियस टॉप्स वो आगे रेजिस्टेंस के काम करेंगे, जैसे यहाँ पे ये 473 एंड सो ऑन। तो कल का हाई 473, अपर बोलिंजर बैंड, ये सारे ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंसेस होंगे। नीचे आते हैं तो जैसे इंट्राडे पे हमने बताया मिडल बैंड, लोअर बैंड, ट्रेंड लाइंस। आज की कैंडल के लो, आज की कैंडल के लो के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 18,000 18,040 के करीब। आज वीक खत्म हो रहा है तो वीकली चार्ट्स देखने जरूरी है। वीकली चार्ट्स पे अभी तक फिलहाल सब कुछ ठीक है। पहले यहाँ पे जो ये शूटिंग स्टार, ग्रेवस्टोन डोजी, जो चाहे इसे कहें, ये तो पैटर्न निगेट हो गया, इसके ऊपर चल रहे हैं। तो अपर बुलिंजर बैंड 18,418 ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और अगला वीक जैसे स्टार्ट हो तो ये लेवल थोड़ी ऊपर भी हो सकती है। वैसे यहाँ पे ये जो 265 से नीचे आ रहे थे जो सेलिंग जोन था, उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो ये रेड कैंडल का हाई 473, ये मेन रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर फिर ऑल टाइम हाई जो बने थे 18,887, ये अगले रेजिस्टेंसेस हैं। नीचे आते वक्त यही करंट वीक का लो सबसे पहला सपोर्ट, एंड देन मिडल बैंड वीकली बेसिस पे पोजिशनल के हिसाब से। बैंक निफ्टी इसी क्रम में नीचे जाते हैं। बैंक निफ्टी के अगर आप वीकली चार्ट पे देखें तो क्लोजिंग वाइज वीकली क्लोजिंग ऑल टाइम हाई चल रही है। अभी आज की जो वीक है, पिछली ऑल टाइम हाई क्लोजिंग बेसिस पे थी 43,633, और अभी चल रहा है 43,810। समय बचा है 20 मिनट, लेकिन पिछले कई मिनट से 10 मिनट से हम ऊपर ही अपर एंड पे ट्रेड कर रहे हैं, तो क्लोजिंग इसके ऊपर ही आ जाएगी, 610 के ऊपर ही आ जाएगी, ये तो तय है। तो वीकली क्लोजिंग तो ऑल टाइम हाई है अभी तक। एवरीथिंग इज गुड। अपर बोलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस पे हैं, प्रीवियस टॉप के रेजिस्टेंस पे हैं, ये सारे रेजिस्टेंस तो रहेंगे ही। और इसका हाई, ये प्रीवियस 44,151 क्रॉस करके ऊपर चले जाएं तो टॉप से लेके ये मार्च के बॉटम तक एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करे। 127% विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया विच में कम अराउंड 45,000 सब समथिंग। अपने एंड पे आप एक बार उसे चेक कर लेना। और यहाँ एक टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देना, जो पिछले बार भी हमने कहा था ये ट्रेंड लाइन ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस होंगी। ये हाई भी अगर ब्रेक कर दे
तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगी, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वहां पहुंचने में ये ट्रेंड लाइन वैसे ही ऊपर सरकते रहेगी, तो रेजिस्टेंस लेवल्स भी ऊपर बढ़ती रहेंगी। डेली नीचे सपोर्ट्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए, करंट वीक लो एंड मिडल बैंड। डेली चार्ट पे एवरीथिंग इज गुड, ये प्रीवियस स्विंग हाई था, कल का हाई था, उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल लाइन प्रीवियस टॉप पे ड्रॉ की थी उसके ऊपर है, वही पहला सपोर्ट अपर बोलिंजर बैंड, और ऑल टाइम हाई पे जो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल, ये अगले रेजिस्टेंसेस होंगे। वैसे यहाँ पे फिर एक बार हिडन डाइवर्जेंसेस बन रहे थे, उसके ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो रहे हैं। ये ट्रायंगल बन रहा था, पीनट बन रहे थे, पीनट के ब्रेकआउट आए, रिटेस्ट हुआ, फिर ऊपर जा रहे हैं। तो यहाँ भी ये वही आएगा जो वीकली पे 127% इस टॉप से लेके बॉटम पे आप अगर ड्रॉ करें 127% प्रीवियस टॉप एंड सो ऑन। जैसे ये सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस हमें देखने हैं, जैसे जैसे एक एक लेवल ब्रेक होता जाएगा उस हिसाब से आगे के लेवल्स हमें तय करने हैं। यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ किया था, डायमंड ड्रॉ किया था, लेकिन यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल एंड रिवर्स सिमेट्रिकल ट्रायंगल दोनों मिला के डायमंड बन गया। तो यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आ गया था, प्रीवियस टॉप पे रेजिस्टेंस था, फिर उसी ब्रेकआउट लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हो रहे हैं। ऊपर क्लोज हो रहे हैं तो यहाँ इन टॉप से लेके बॉटम, ये टॉप से बॉटम 127% इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस। ये कैंडल फिलहाल ब्रेकआउट देने के बाद ग्रेवस्टोन डोजी, अभी समय बाकी है, चेंज भी हो सकती है, ग्रेवस्टोन डोजी बन रही है, लो ब्रेक हो जाए तो फिर एक बार करेक्शन मिडल बैंड में भी पॉसिबल है। पर वो फिलहाल शॉर्ट टर्म्स में अगर करेक्शन आते भी हैं तो बड़े चार्ट्स पे फिलहाल कोई खराबी नहीं है। रेजिस्टेंसेस के करीब पहुंच रहे हैं, इसका मतलब रेजिस्टेंस टूटेंगे ही नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। सो रेजिस्टेंस लेवल पे निगेटिव पैटर्न जनरेट होते हैं तो हम उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज रेजिस्टेंस है इसलिए शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, दैट इज इनकरेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मंडे फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जैसा मैंने पहले कहा था, जैसे छोटे रील्स बनाए थे, वीडियोस बनाए थे, एक मंथ पूरा हो सकता है इरेगुलर रहूं, वीडियोस बनाने में पोस्ट न कर पाऊं, समय न दे पाऊं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मंडे मंडे तो जरूर मिलूंगा। हैप्पी वीकेंड, धन्यवाद।